सिर्फ एक हफ्ते की फोकस स्टडी, एक हाउसवाइफ, 1.5 साल की बेटी की माँ और यूपी टेट में आंसर की के हिसाब से लगभग 115 मार्क्स। आज मैं अपनी पूरी जर्नी और स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फाइनली यूपी टेट का पेपर हो गया और आंसर की से मैच करने के बाद मेरे लगभग 115 मार्क्स बन रहे हैं। ये स्कोर परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके पीछे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्ट्रगल भी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी बच्ची है, दिन भर का काम, उसकी देखभाल, बाकी जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच पढ़ाई के लिए टाइम निकालना आसान नहीं था। बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते में क्या पढ़ लिया, तो मैं बस वही शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट। मेरा लेसन प्लान कुछ इस तरह था। सीडीपी पेडागोजी रोज़ 3 से 4 घंटे, क्योंकि पिछले पेपर्स देखकर लगा था कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी रोज़ 1 घंटा, सिर्फ रिवीजन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। ईवीएस और साइंस रोज़ 1 घंटा, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथ्स रोज़ 1.5 से 2 घंटे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज़ 1 घंटा। रात को 30 से 40 मिनट सिर्फ रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। मैंने रट्टा लगाने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर ज़्यादा फोकस किया और एग्ज़ाम हॉल में एक रूल फॉलो किया, जो क्वेश्चन इजी था उसे सबसे पहले सॉल्व किया। इससे कॉन्फिडेंस बना रहा और नर्वसनेस भी नहीं हुई। पेपर देखकर मुझे सबसे ज़्यादा एक बात फील हुआ, पेडागोजी का वेटेज काफ़ी अच्छा था। इसलिए अगर आप फ्यूचर में टेट या टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी को कभी इग्नोर मत करिएगा। अब सबकी नज़र अगले स्टेप पर है। सुपर टेट की वैकेंसी की चर्चा चल रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आ जाए, मेरी तैयारी रुकने वाली नहीं है। यूपी टेट मेरे लिए एंड नहीं है, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस है। इस बार मुझे ये समझ आया कि परफेक्ट कंडीशन का वेट करते करते सपने पीछे रह जाते हैं। कभी बच्चा सो रहा होता था तब पढ़ती थी, कभी सुबह जल्दी उठकर, कभी रात में सबके सो जाने के बाद। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं या किसी वजह से लगता है कि पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो मेरी तरफ से बस एक बात, रोज़ 2-3 घंटे भी अगर पूरी ईमानदारी से दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। ये 115 मार्क्स मेरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ इतना बताते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूँ। अब अगला टारगेट और भी अच्छी तैयारी के साथ करूँगी। अगर आप भी सुपर टेट या किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इस जर्नी में एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।